आज से लगभग 8000 साल पहले एक गांव के ऊपर बड़ा सा स्पेसशिप नजर आता है। इसे देखकर सभी लोग वहां से डरकर भागने लगते हैं, सिवाय इस एक आदमी के जो कि लगातार इस स्पेसशिप की लाइट को देखे जा रहा था। इसके बाद हमें 1928 में इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर अपनी बेटी कैथरीन के साथ आया हुआ था। ये लोग यहाँ पर पुराने पत्थरों की खोज में लगे हुए थे। इसके कई सालों बाद कैथरीन अमेरिका में डेनियल का लेक्चर अटेंड करती है, जहाँ पर डेनियल बता रहा था कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, लेकिन सभी उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद कैथरीन डेनियल को अपनी गाड़ी में बुलाती है और उसे अपनी थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए बोलती है। इसके बाद कैथरीन डेनियल को एक लैब में ले जाती है और उसे 1928 के मिले हुए स्टोन्स दिखाती है। अब डेनियल जाते ही उन स्टोन्स पर लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट करने लगता है। 2 वीक तक डेनियल इस भाषा पर मेहनत करता है। जल्दी वो ये सब समझ जाता है और बाकी सभी को मीटिंग में बुलाता है। डेनियल कैथरीन को समझाता है कि ये भाषा इस हिसाब से 6 तरह के सिंबल्स हैं और 7वीं जगह इनका ओरिजिन है, यानी कि एक टाइप का गेट। इस पर ऑफिसर डेनियल्स को अपना एक सीक्रेट बताते हैं कि उन्हें इजिप्ट में एक गेट मिला था जो कि कुछ ऐसी चीजों से बना था जो कि अर्थ पर नहीं पाई जाती है। इसके बाद वो लोग इस गेट को एक्टिवेट करके देखते हैं। अब इस गेट पर 6 सिंबल बने हुए थे। ये देखकर डेनियल 7वां सिंबल प्रोग्राम करके डाल देता है और सभी को वहां से बाहर जाने के लिए बोलता है। अब जैसे ही गेट फुल्ली एक्टिवेट होता है तो सभी चीजें हिलने लगती है और बड़ा सा पोर्टल बन जाता है। इसे चेक करने के लिए एक रोबोटिक मशीन को पोर्टल के पास भेजा जाता है। मशीन आसानी से पोर्टल के आर पार जा रही थी, लेकिन जल्दी ही पोर्टल बंद भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रीडिंग्स और पिक्चर्स देखकर इन्हें पता चलता है कि ये एक तरीके का वर्म होल था जो कि दूसरी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ था। और रीडिंग में इन्हें यह भी पता चलता है कि वहां भी अर्थ जैसा ही एटमॉस्फेयर था और शायद ऐसा ही एक गेट उसी साइड था जिस वजह से ये कनेक्ट हो पाया। इसके बाद वो लोग खुद से ही वार्म होल के अंदर जाने की सोचते हैं। उनके जाने से पहले कैथरीन डेनियल को एक लॉकेट देती है और उससे बोलती है कि ये तुम्हारे काम आ सकता है। इसके बाद सबसे पहले तो ये लोग सामान अंदर भेजते हैं और फिर खुद भी अंदर चले जाते हैं। जैसे ही ये वार्म होल में घुसते हैं तो इन्हें काफी लाइट्स दिखाई देती है, क्योंकि ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रेवल करने वाले थे। दूसरी साइड के गेट से निकलते ही ये एक अंधेरे के रूम में एंटर करते हैं। अब जब सभी बाहर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के अंदर हैं। डेनियल को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वह इस तरफ के गेट को बिना कीज के एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। अब ये सुनकर कावासाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेनियल को धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन ज्यादा लड़ाई बढ़े इससे पहले ही कैप्टन उसे रोक लेता है। इसके बाद जब टीम कैंप लगा रही थी तभी कैप्टन नील पिरामिड्स के अंदर जाकर एक बॉम्ब लगा देता है और उस पर टाइमर भी सेट कर देता है, क्योंकि उसे बोला गया था कि उसे किसी भी तरह के डेंजर को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। इसके थोड़ी देर बाद सभी आसपास देखने के लिए निकलते हैं, तभी उन्हें दूर कुछ लोग खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं। भीड़ में से एक लड़का उन सोल्जर्स को नोटिस करता है और जोर से चिल्लाता है, जिस कारण सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग डेनियल का लॉकेट देखते हैं तो सभी उसके सामने तुरंत झुक जाते हैं। वो लड़का जाता है और अपने लीडर कुसूफ को बुला लाता है। कुसूफ के साथ में उसकी बेटी सारा भी आती है और वह उन सब को कुछ पीने के लिए देती है। अब कुसूफ उन सब को लेकर बड़ी स्टोन सिटी की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी साइड सोल्जर्स जो कि पिरामिड्स के अंदर पहरा दे रहे होते हैं, उनके सामने अचानक से एक बड़ी सी स्पेसशिप नजर आती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कोई इनविजिबल चीज आकर उन पर हमला कर देती है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। तभी इन्हें एक अजीब सा मास्क पहना हुआ कोई दिखाई देता है जो कि इन्हें घसीटकर एक रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेनियल सारा से वहां की भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। जब कैप्टन गुफा में जाता है तो डेनियल बोलता है कि उसे सब कुछ समझ आ चुका है। डेनियल बताता है कि ये एक टाइम ट्रेवलर जिसका कि नाम रोड है उसी का काम है, जो कि अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहता था। डेनियल आगे बताता है कि रोड इस प्लानेट पर आता है और यहाँ पर अपने आप को गॉड बना देता है। इसके बाद वो इन गेट्स को भी बनाता है ताकि पोर्टल से यहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग आ सके जो कि उसके लिए काम कर सके। इन सब के बाद ये लोग वापस पिरामिड्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपना एक भी सोल्जर दिखाई नहीं देता है और ना ही कैप्टन को वो बॉम्ब दिखाई देता है जो कि उसने लगाया था। तभी वो मास्क वाला इंसान फिर से आता है और इन सबको मारने लगता है। जल्दी ही वो कैप्टन और डेनियल पर हमला करके इन्हें पकड़ लेता है और अपने लीडर के पास ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन सबके फेस रिवील किए जाते हैं। जब नील को पता चलता है कि ये भी इनके जैसा ह्यूमंस ही है तो वह बिना सोचे उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इनके पास भी वेपन्स है। इसी कारण नील को भी अपने बाकी साथियों के साथ पकड़कर पानी में डाल दिया जाता है, लेकिन डेनियल का लॉकेट देखकर लीडर उसे नहीं मारता।
इसके बाद उनका लीडर एक बड़ी सी सभा बुलाता है जिसमें कि वह डेनियल को सबके सामने सारे सोल्जर्स को मारने के लिए बोलता है। लेकिन तभी भीड़ में से सारा और वो छोटा लड़का डेनियल पर पत्थर की लाइट मारता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ है और उनके पास वेपन्स भी है। डेनियल समझ जाता है और वह तुरंत मुड़कर बाकियों पर ही हमला कर देता है। डेनियल का ऐसा करते ही सारा और बाकी सब भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिस कारण वहां पर भागदौड़ मच जाती है। और उसी लड़ाई के बीच वहां पर एक रेतीला तूफान भी आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर डेनियल बाकी सब के साथ गुफा में चला जाता है। अगले दिन डेनियल को वहां के सिंबल्स अच्छे से समझ आ जाते हैं और उसे वापस जाने का रास्ता भी पता चल जाता है। इसके बाद वो लोग पिरामिड्स पर जाते हैं और वहां के लोगों से लड़ाई करके उन्हें हरा देते हैं। मौका देखकर डेनियल भी अपना लॉकेट वापस ले लेता है। फाइनली वो लोग पोर्टल एक्टिवेट कर देते हैं और जाने से पहले डेनियल अपना लॉकेट सारा को दे देता है और वापस अपने अर्थ पर चला जाता है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब